नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए शेखावाटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, विक्रमी 1908 के अंदर राव राजा भैरू सिंह को सीकर की गद्दी पर बिठाया जाता है, जो कि राम प्रताप जी के भाई थे। जो लोग राम प्रताप जी से विताड़ित होकर सीकर त्यागने के लिए बाध्य हुए थे, वो भैरू सिंह जी का आश्रय पाकर वापस सीकर आ गए। इधर विक्रमी 1911 में सरदार सिंह, जो बीकानेर महाराजा रतन सिंह के बाद बीकानेर की गद्दी पर बैठे थे, वो बारात लेकर अलवर के महाराजा विनय सिंह की पुत्री को विवाहने के लिए अलवर पधारे थे। सरदार सिंह बीकानेर ढूंढलोद वालों के दोहिते थे, तो अलवर से लौटती हुई बारात ढूंढलोद के अंदर ठहरी। तब भैरू सिंह जी, सरदार सिंह जी बीकानेर से मिलने के लिए ढूंढलोद गए और उसी समय कुछ धाड़े भी पड़ने लगे थे और चूरू बिदावत सरदारों के हाथ से निकलकर बीकानेर में चला गया था। मौका पाकर बिदावतों ने बीकानेर के कर्मचारियों को मार पीट कर चूरू वापस ले लिया। इसी समय 1914 विक्रमी में सिपाही विद्रोह भड़क उठा। अंग्रेज सरकार के पांव उखड़ने की तैयारी हो गई। इसके बाद विक्रमी 1918 में रावजी रानियों समेत हरिद्वार की यात्रा पर गए। इसके कुछ समय बाद जोरावर सिंह ने एक बनावटी बालक को राव राजा का पुत्र बताकर बखेड़ा करा कर दिया, जिसका मुकदमा जयपुर तक गया। सन 1860 में भैरू सिंह जीण माता के दर्शनार्थ गए और वहां उनकी मुलाकात खेतड़ी नरेश फतेह सिंह बहादुर से हुई। इस मुलाकात के वर्णन को फतेह सिंह बहादुर ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ द चीफ ऑफ खेतड़ी भी लिखा है। विक्रमी 1921 तक राव भैरू सिंह ने शासन किया। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। 10 महीने लगातार अस्वस्थ रहे। इसी बीच में उन्होंने हरिद्वार के गंगा घाट पर दीन दरिद्रों को सदाव्रत देने की व्यवस्था की। अपना स्वास्थ्य खराब देखकर उन्होंने राव शिव सिंह के तीसरे पुत्र मेद सिंह के वंशज ठाकुर बिड़द सिंह के कनिष्ठ पुत्र माधव सिंह को सीकर का उत्तराधिकारी बनाया और विक्रमी 1922 में राव भैरू सिंह का निधन हो गया। इसके बाद माधव सिंह सीकर के अधिपति बने। विक्रमी 1925 में सीकर में अकाल पड़ा। उस समय मुकुंद जी, जो माधव जी के संरक्षक थे, प्रजाजनों के अथक प्रयास करने की व्यवस्था की। 1927 में जयपुर ने सांबर झील को 8 लाख वार्षिक कर पर भारत सरकार को ठेके पर दे दिया, जिससे सीकर को 50,000 वार्षिक की हानि हुई। इसके बाद मुकुंद जी ने अपने राजस्व को बढ़ाना शुरू किया, जिसकी खबर रावत जी को पता तक नहीं चलने दिया। लेकिन एक दिन यह भांडा फूट गया और बनावटी मुकुंद जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रावत जी ने उसके इस्तीफे को मंजूर कर लिया और माधव सिंह जी के समय ही दोस्तों बताया जाता है कि सीकर में रानी महल का निर्माण किया गया, जो कि श्री भवन के नाम से प्रसिद्ध है। वो अंग्रेज़ों के स्वागत के लिए तैयार किया गया था और यही पद, और बताया जाता है कि वो बनावटी मुकुंद जी जो थे, उनका पद इला बख्श को दे दिया गया, जो खान जी के नाम से सीकर में प्रसिद्ध हुए। रानी विक्टोरिया के स्वागत में राव जी सवाई राम सिंह के साथ दिल्ली में उपस्थित थे। 1945 में राव माधव सिंह ने राम प्रताप जी की छतरी बनाई। माधव सिंह सीकर के खेतड़ी राजा अजीत सिंह बहादुर से बहुत अच्छी बनती थी। विक्रमी 1948 में जोधपुर नरेश के न्योते पर उनकी पुत्री के विवाह में भी राजा माधव सिंह सीकर पधारे थे और खेतड़ी नरेश अजीत सिंह की पुत्री के विवाह में आई बारात को विदा होने के बाद सीकर लेकर आए और उसका खूब स्वागत किया। विक्रमी 1956 यानी कि 1899 सन 1899 में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसे राजस्थानी में छपन्या अकाल कहा गया। वो विक्रमी 1956 के अंदर पड़ा था और इसके बारे में कहा जाता है कि शेखावाटी के बनिया साहूकार अपनी बही खातों में 56 नंबर का पेज काम में नहीं लेते। इतनी घृणा उनको हो गई थी, लोगों को पेड़ की छाल तक खाने पर मजबूर होना पड़ा था। बहुत लाखों लाख लोग पलायन कर गए थे। राव राजा जी ने दुर्भिक्ष में सहायता हेतु इमारतें बनवाना शुरू किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। पर्दा नसी औरतों व बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था की गई। सीकर का माधोगंज बाजार आपको आपके नाम का आज भी स्मरण करवाता है। रोगियों की चिकित्सा हेतु राव जी ने अस्पताल खोला, जिसकी नींव कर्नल GH ट्रेवर ने रखी। सीकर का राजकीय वैभव का विकास माधव सिंह जी के कार्यकाल में बखूबी हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार ये वर्णन था सीकर की राज व्यवस्था का। अगर आपको ऐसे ही किस्से अगर पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।